The marketing concept emerged during 1950s as a customer-centered. I'll explain, don't worry. Customer-centered sense and response philosophy. Sense and response philosophy. The marketing concept holds that the customer, the key to achieving its organizational goal, consists of companies being effective than the competitors. अभी competitors आ गया था ना प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंपटीटर आ गया है, तो जो ज्यादा प्रमोशन करेगा उसका ज्यादा बिकेगा, लेकिन अब जो ज्यादा प्रमोशन कर रहा है वो भी अब ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पा रहा। तब क्या आया? मार्केटिंग कंसेप्ट आया। इट सेज दैट इट इज अ कंसेप्ट सेंटर्ड एट सेंस एंड रिस्पॉन्स। तो सेंस करो उसको क्या चाहिए, उसको कन्वीनियंस चाहिए, है ना, उसको कन्वीनियंस चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, टाइम सेविंग चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आज जो क्विक कॉमर्स है टाइम सेविंग नीड को ही फुलफिल कर रहा है ना, टाइम सेविंग। यस और नो? वही प्रोडक्ट उसको अमेज़न पे मिल जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन हम उतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। इज इट नॉट ए गुड एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस, टाइम सेविंग? है ना, मेरे को घर बैठे बैठे चाहिए। अमेज़न ई कॉमर्स एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ। ई कॉमर्स समझ आ रहा है? हमको भाई शॉपिंग तो करना है, बट एंटरटेनिंग होना चाहिए मेरा शॉपिंग। मतलब दुकान में जाए तो थोड़ा लगे कि वाओ कहां पहुंचे, अपना दुख दर्द गम भूल जाएं, सॉफ्ट म्यूजिक चलता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना, लाइट वाइट एकदम। ये जो लाया सबसे पहले किशोर बियानी लाया, बिग बाजा कलकत्ता, पेंटालून 10,000 स्क्वायर फीट में पहला रिटेल स्टोर लाया। विद दिस कंसेप्ट कि कस्टमर को एक फील गुड, अच्छा लाइटिंग देना, उसके साइकिल चेंज होता है ना। एक दुकान में तुम क्या बोरिंग से 4 देख रहा है ना, रेमंड्स पहले का स्टोर था, रेमंड्स था, डिक्सैम था, डीसीएम था, बहुत बड़ा बड़ा था। अब रेमंड्स में जब कपड़ा तो मिल गया तुमको, बट यू आर नॉट एंजॉयिंग द शॉपिंग। अभी जब तुम फैमिली के साथ गया, वहां पे घूम रहा है, 2-3 फ्लोर में है, डिफरेंट स्टाइल का कपड़ा मिल रहा है, कुछ म्यूजिक भी चल रहा है। सोचो वो टाइम 1990 का बात कर रहे हैं, 1992 में पेंटालून का पहला स्टोर आया। ट्रांसफॉर्मेशन, फील गुड। सब बोला कि नहीं अरे 10,000 स्क्वायर फीट में क्या कपड़ा दुकान चलेगा, जब पहले ही दिन से ब्लास्ट होने लगा वहां पे। इसीलिए किशोर बियानी बताता है रिटेल सेक्टर का किंग बोला जाता है, किशोर बियानी, बिग बाजार है ना। तो एक कंसेप्ट सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलॉसफी, द मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल of companies being effective than the competitors in what? In creating, delivering and communicating customer value. Creating, delivering and communicating the customer value. क्या? Customer value to its chosen target market. chosen target market भैया हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, हमको मान लेना पड़ेगा कि I cannot satisfy every customer the best way. The best way अभी आया हमको बेस्ट। chosen target market, targeting यहीं से आया, target market. The job is to find not the right customers. The job is to not find the right customers for your products, but to find the right product for your customers. पूरा उलट दिया है ना, उलट गया ना पूरा। पहले कंसेप्ट में क्या था, हम जो बना रहे हैं उसको बहुत एग्रेसिवली बेचेंगे तो बहुत बिकेगा। नहीं, मार्केटिंग कंसेप्ट में था हमको कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, उसका नीड्स एंड वांट्स को फाइंड आउट करना, उस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स बनाना
एंड उसका प्राइसिंग भी उसके हिसाब से ही करना कि वो खरीद सके। समझ आ रहा है बात? और उसको कम्युनिकेट करना, प्रमोशन कम्युनिकेट करना, दिस प्रोडक्ट मैडम सर satisfies your needs and wants the best way than my competitors, so please try. I'll have a feedback after sales service after sales. And to find the right product for your customers. अभी हम बोले ना कस्टमर का नीड है, विम बार का एग्जांपल दिए थे, टाटा साल्ट का एग्जांपल, उसको ढूंढना, उसको चाहिए। The marketing concept rests on the 4 pillars. कौन कौन सा 4 पिलर है? टारगेट मार्केट, है ना, टारगेट मार्केट, क्योंकि हमें ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा। अभी जैसे Gen-Z is comprising of almost 30% of India's population. India is not only but the world को लिख सकती है। फिर go and face your boss, है ना, face wash कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? है ना? Gen-Z, it's comprising 30% of India's population. यही 30% है, कल वो में टोटल रोल अदा करेगा, कंज्यूमर बनेगा। इसका अगर नीड है, बाइंग बिहेवियर समझ लिए, इसका परसेप्शन समझ लिए, इसका मोटिवेशन हम समझ लिए, इसका एटीट्यूड हम समझ लिए, इसको क्या पसंद आ रहा है। अभी नेपाल में जाके देखो, बवाल है, पूरा नेपाल को ध्वस्त कर दिया। कहा है भाई, इसको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर। सच ए पावरफुल एंड सच ए डोमिनेंट कंज्यूमर ग्रुप. So if you understand its perception, its motivation, its purchase intention, its likes, its dislikes, its brand affiliation, you are the king. That is the concept of target market. Customer needs, क्या उसको चाहिए, क्या उसको अपील करता है, क्या उसको बेस्ट. Every time product does not feel appeal. Many times service, quick service, with a good feel good factor, after sale service, good after sale, है ना? Yes or not? After sale service is the key to success. God, भैया आपको उसको feedback have to make him feel that you are the owner of this company, you are the partner of this company. हम लोग बाद में बात करेंगे किस स्टडीज पे, कंज्यूमर बिहेवियर में है, ठीक है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यस, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. भैया सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक ऐड से काम नहीं चलने वाला है, टीवी में ऐड डाल दिए नहीं, आपको सोशल मीडिया में आना ही पड़ेगा जहां कस्टमर है आपका. और उस वक्त मतलब जब वो स्कूल कॉलेज में इतना मैटर नहीं करेगा, जब वो देख रहा है आपका यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, है ना, जब वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तब आपको रियल टाइम में बहुत कम शब्दों में बताना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट फॉर यू. बहुत अच्छा स्कीम आ रहा है, इंपल्सिव बाइंग, समझ रहा है? होता है ऐसे तुम्हारे साथ पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट. समझ आ रहा है बात? चलो, बहुत ही मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहा है. आप मेरा D1 बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. टाइम कितना हो रहा है ना, 10 मिनट है ना, ठीक है? D1 लोग समझ रहे हैं. और भी कुछ मैटर करता है सर, आप उनको रिलेशनशिप मैटर करता है. ऐसा लो 80%, I am telling you, with reference to my 16 years of experience in corporate, hardcore 15 to 16 years, hardcore sales in marketing. I am telling you that, एक सेकेंड, ये है ना, सॉरी, इसके बाद वही डॉट PPT. I am telling you that
80% of the sales comes from 80% of the sales comes from 20% of the customers. This is a research report. I am not saying 20%। तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है ना, जिसके लिए तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें से भी सिर्फ 20% कस्टमर तुम्हारा 80% ऑफ द टारगेट फुलफिल कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाइड है, उससे अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया है, रिलेशनशिप पैटर्न करता है ना, सर हम आपके पास 15 बार से आए, आप हम प्रोडक्ट बेचते थे ना, बोलता था मार्केट में सर इससे 3 महीना से इसके पास जा रहे हैं सर, बड़ा बड़ा डॉक्टर जो होगा उसको बिका हुआ है, समझ में आ रहा बात? जितना भी बड़ा टॉप नोट होगा ना, वो अटैच करता है, उसको कोई कार गिफ्ट दे दिया, कोई 5 लाख का कुछ दे दिया, कोई 10 लाख का कुछ, उसका टाइप कर दिया। अब मेरा लड़का जा रहा है 3 महीने से जा रहा है, हर महीना 2 विजिट कर रहा है, समझ रहे? फार्मा की बात कर रहे हैं। दे रहा वो एक कॉल पे उसका 550 रुपया, 600 रुपया उसको करते हैं पूरा। 3 महीना में बहुत अच्छा खासा वो दिया, आरओआई नहीं आ रहा है। सर बताइए मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है? बोलिए सर। मेरी लड़का आता है, आपको प्रोडक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बताइए सर। अगर लड़का आ रहा है कंटिन्यूअसली, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, अगर उसका कम्युनिकेट आपको अच्छा कर रहा है, और आपको लगता है कि आप जो बीमारी में स्पेशलाइज हैं, आरटीआई में, यूटीआई में, जीआई में, चाहे साइकेट्रिक में, जिसमें आप स्पेशलाइज हैं, उसमें मेरा प्रोडक्ट काम आएगा सर, तो फिर आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेरा लड़का आके आपको गाली देता है, या तो मुंह खोलेगा वो वाला, रिस्टो वाला, गेम वाला, न्यूट्रल वाला, मैट्रा वाला, कार देगा महंगा होगा वहां पे, या नहीं? तो बोलेगा ठीक है, हम क्या बोलेगा? ये क्या कर रहा है? सिर्फ जाके वो विजिट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है। पावर ऑफ रिलेशन। अगर वैसे कम्युनिकेट कर लिया, थोड़ा सा रिलेशन, ये तो हम बता रहे हैं, जब मेरा जो कोई मार्केट में, या हम जा रहे हैं सिर्फ जाके बात कर रहे हैं, अगर हम रिलेशन बनाना सीख गए, छोड़िए सर प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे, छोड़िए सर प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे, हाउ आर यू सर? सब तो उसके पास जाके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, सारा डिस्प्ले कर रहा है अपना प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? मेरा कप सिरप, मेरा पेन किलर, मेरा वो देख रहा है, ही इज बॉग्ड इन दैट। उसी में कोई एमआर या कोई ट्रेड मैनेजर, कोई उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाके बात करता है उससे, सर चलिए आज रात को डिनर करते हैं, थोड़े प्रोडक्ट तो होते रहेंगे बाद में, हम भी परेशान हैं अपनी कंपनी से, हरदम बब्बू करते टारगेट के लिए, आज हमारा आप मिलकर डिनर करते हैं सर, बढ़िया सा डिनर करते हैं, कैसा लगेगा? अच्छा, उसके साथ अगर डिनर कर लिए, नहीं लगता है इंटरेस्ट, समझ आ रहा बात? तो रिलेशन तो बनेगा कि अच्छा हम ऐसा किए, एग्जांपल देंगे हम, अरे गड़ी में पॉइंट मैटर करता है, प्रोडक्ट को अभी बोलेगा अच्छा ठीक है सर, हम लोग भी गरीब आदमी है सर, थोड़ा देख लीजिए, जिन्हें खाने भर लीजिए। ये जवान है ना, ये बहुत कुछ देता है ना, जिन्हें खाने खिला दिए, कस के खिला दिए, पिला भी दिए, ठीक है। हाँ, जो बड़ा जो होता है ना, उसको इससे बहुत प्रेम होता है। हम 5,000 का डिनर कराए हैं, बढ़िया सा 5 स्टार रिलेशनशिप हो ना, अगले बार हम जाएंगे, नहीं सर आप कैसे हैं भाई, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट दो, हम बोले नहीं 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 सर आप क्या बात कर रहे हैं, आई एम नॉट हियर टू सेल माई प्रोडक्ट सर। सही महात्मा सर कुछ से काम कर रहा है, इससे दिख रहा है पूरा पूरा सकेटा है। हाँ, चलिए सर आज फिर नाश्ता करते हैं। करता है कि नहीं करता मेरे को बताओ।
ये हम ऐसे ही करके हम सब में बताएं, मेरे पास बहुत बताऊं रिलेशंस प्रोडक्ट आगे देखता है, पहले आगे है ना। आज का क्लास में बोला टाइम हो गया तुम लोग है ना, चलो मजा आया, अगला टॉपिक हमारा इसी है।